जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से माँ वैष्णो देवी की यात्रा कराऊंगा और आवश्यक जानकारी आपको दूंगा। कैसी यात्रा रही वो सब दिखाऊंगा। यह भवन के दर्शन, माँ के दरबार के दर्शन सुबह प्रातःकाल के हैं। यह रात्रि के हमारी यात्रा की शुरुआत हुई बरेली से, जिसमें कि हमारा रिजर्वेशन जम्मू तवी ट्रेन, जिसका समय शाम 5:30 बजे था, उसमें था। और यह मैं बरेली जंक्शन पे अपने ग्रुप के साथ, ये हमारे सब ग्रुप मेंबर हैं, और यात्रा पूरी रात्रि के समय हुई। हम लोग सुबह पहुँचे वहाँ, तो बाकी सुबह का दिखाऊंगा मैं। ये अब हम लोग लुधियाना के आसपास पहुँच गए हैं, लेकिन रात में आपको ध्यान रखना है कि बारी बारी से जगें और अपने सामान का ध्यान रखें, क्योंकि आपके सोते समय ट्रेन में लोग चढ़ते उतरते हैं और सामान आपका गायब हो सकता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि साथ के एक व्यक्ति का बैग गायब हो गया था। और यह बहुत ही सुंदर नज़ारा जम्मू का। जम्मू पहुंचते ही आपको चारों तरफ पहाड़ दिखने लगते हैं। फरवरी में यह यात्रा हुई तो आपको दूर से पहाड़ों पर बर्फ़ भी दिख जाती है, जो कि आप देख रहे हैं। और ये हम अब जम्मू तवी स्टेशन पहुंच गए हैं। जम्मू तवी इसलिए क्योंकि हमको कटरा तक का रिजर्वेशन नहीं मिला था, और यहाँ से हम बस से कटरा जाएंगे, और कटरा के लिए जो ट्रेन थी वो लेट थी, इसलिए हम लोग समय का ध्यान रखते हुए बस से गए। स्टेशन से बाहर निकलते ही बस सेवा है, और आपको हर आधे घंटे में बस मिल जाती है। 60 से 70 रुपये प्रति व्यक्ति का किराया रहता है। और ये बस द्वारा हम जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा। और ये एक टनल में से निकलते हुए टनल से बाहर निकलते ही आपको एक अलग सा एहसास, पहाड़ों पे बर्फ़ ही बर्फ़ दिखती है आपको दूर से ही। जब कटरा बस स्टैंड पहुंचने वाले होंगे, तब आपको होटल वालों के एजेंट मिल जाते हैं, और वो बस से उतार कर आपको अपने साथ चलने को कहते हैं कि वो आपको होटल दिलाएंगे। पर ऐसा मत करिए, होटल वालों से उनकी सेटिंग होती है और वो आपको ख़राब होटल में ठहरवा देते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। और ये कटरा बस स्टैंड है, यहीं आपको बस उतारेगी। यहीं पर आप रुककर होटल जाकर देख कर आएँ, और अच्छा सा होटल देखकर वहाँ रुकें। फिर उसके बाद अपनी यात्रा पर्ची बनवाएँ और यात्रा के लिए प्रस्थान करें। और ये सामने जो बिल्डिंग है, यह त्रिकुटा भवन है, और इसमें भी ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और इसी के पास में ही यात्रा पर्ची काउंटर है, जहां से आपका रजिस्ट्रेशन होता है यात्रा के लिए। यात्रा शुरू करने से पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और यहीं से आपको कश्मीर, पत्नीटॉप, शिवखोड़ी के लिए गाड़ी मिल जाती हैं। वो हमारी अगली यात्रा में है। लगभग 2500 रुपये किराया है उनका, शिवखोड़ी और पत्नीटॉप तक 2500 रुपये। और ये आसपास के पहाड़ों पे बर्फ़, माँ के आशीर्वाद से हमें यह नज़ारा भी देखने को मिल गया फरवरी में यात्रा करने से। और होटल पहुंच के हमने रेस्ट किया, और यात्रा की शुरुआत अपनी हमने शाम को की। और इस बात का ध्यान रखें कि चढ़ाई करते समय अपने साथ कोई भी अनावश्यक सामान ना लें। जो ज़रूरत का सामान हो वही लें, क्योंकि बेफालतू में वज़न ढोने से कोई फ़ायदा नहीं।
और अब हम बाणगंगा पहुंच गए हैं। और बाणगंगा पहुंचकर आपकी यात्रा पर्ची जो आपने बनवाई होती है वो यहीं चेक होती है। एक यात्रा पर्ची एक व्यक्ति के लिए होती है, निःशुल्क होती है, उसके बगैर आपको जाने को नहीं मिलेगा। और जो लोग खच्चर या पिट्ठू से यात्रा करना चाहें तो वो बाणगंगा से थोड़ा आगे बढ़कर ले सकते हैं। कटरा से भवन तक संपूर्ण रास्ते पर आपको लाइटिंग, सुंदर भजन और पीने के लिए ठंडे गर्म पानी की व्यवस्था है। और बीच बीच में चाय के स्टॉल भी हैं और भी आवश्यक सामान आपको मिलती रहेगी। इसलिए ज़्यादा सामान लाद कर ले जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, उससे आप थकेंगे ही। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। जय माता की, जय माता की, जय माता की। जय माता की। और ठंड के मौसम में जब आप यात्रा करें तो ठंड के लिए आवश्यक कपड़े अवश्य ले लें, क्योंकि अभी फरवरी में यहाँ बर्फ़ गिरी है तो ठंड बहुत ज़्यादा है। अब हम अर्धकुमारी अर्थात गर्भजून पहुँचने वाले हैं। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले तो हम लोग खाना खाएंगे। यहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित कैंटीन पर भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और अब हम लोग अर्धकुमारी पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी पर्ची सिस्टम रहता है। आपको पहले पर्ची लेनी होगी और अपना नंबर लगाना होता है, जो कि 2 से ढाई घंटे में आता है। और यह भवन का रास्ता है, इसी से हमने यात्रा की, जो कि बहुत अच्छा रास्ता है। और ये सामने पर्ची काउंटर है, यहाँ से आपको पर्ची मिलेगी। और इसी के ऊपर लॉकर व्यवस्था है। यह दूसरा रास्ता है भवन जाने का, जो कि काफ़ी कठिन है। अर्धकुमारी पर हमने अभी दर्शन नहीं किए हैं, क्योंकि 2 से ढाई घंटे लग रहे थे। और अभी ऊपर से भवन से आते हुए यात्रियों से हमने पता किया कि पुरानी गुफा से अभी दर्शन करा रहे हैं, तो पहले अब हम सीधे भवन जा रहे हैं। और इस रास्ते पर आपको बैटरी संचालित इको कार भी आपको मिल जाती है। रात्रि के लगभग 2 बज गए हैं और हमें अभी 2 घंटे लग जाएंगे पहुंचने में भवन तक। कोशिश करेंगे कि माता रानी की कृपा बने और हमें पुरानी गुफा से दर्शन हो जाएं। दरअसल पुरानी गुफा से दर्शन तभी कराए जाते हैं जब भक्तों की संख्या लगभग 10,000 से कम रहती है। और फरवरी माह में भक्तों की संख्या लगभग 7-8 हज़ार रहती है। उस समय पुरानी गुफा खोल दी जाती है। यात्रियों की संख्या जानने के लिए एवं अन्य लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाके जानकारी ले सकते हैं। जय माता की। अब हम भवन के सामने ही पहुंच गए हैं। ये सामने सुंदर भवन, माँ का दरबार। और अब हम मनोकामना भवन पहुंच गए। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट कर चाय नाश्ता किया, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हुआ। और अब हमने यहाँ से
आगे जाकर अपना सारा सामान लॉकर में रख दिया और प्रसाद लिया, जो प्रसाद के लिए सरकारी दुकानें हैं यहाँ पर। और अब जाकर जो है लाइन में लगना होता है और यहाँ पर लाइन में लगे सभी भक्तों के लिए माँ के पिंडी दर्शन के लाइव दर्शन LED के माध्यम से होते रहते हैं। और हम लोग चूँकि फरवरी माह में गए तो हम लोगों को भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिली और हम लोग सीधे ही माँ के भवन में पहुँचे। भवन में पहुँचने से पहले सभी तरीके से चेक किया जाता है आपको, तो अनावश्यक सामान कोई भी ना ले जाएं। और माँ के आशीर्वाद से हमें पुरानी गुफा से ही माँ के दर्शन हुए। जो पुरानी गुफा हम सुबह आरती में देखते हैं वही पुरानी गुफा है। उसी में से गुजरकर अंदर जाकर माँ के पिंड दर्शन होते हैं। और अब हम दर्शन करने के उपरांत थोड़ा सा रेस्ट करके फिर भैरवनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे, जो कि हम रोप वे से जाएंगे। 1-2 दिन पहले हुई बर्फबारी के कारण जो बर्फ रह गई है उसका आनंद लेते हुए कि मनोकामना भवन के पास में ही बर्फ़ दिखना शुरू हो जाती है, उसी का आनंद लेते हुए। और रोप वे के लिए समय निर्धारित है और प्रति व्यक्ति 50 रुपये का चार्ज है। और यह टिकट 1 घंटे के लिए वैलिड रहता है। इस टिकट के माध्यम से आप जाकर और वापस भी आना होता है 1 घंटे में ही। क्योंकि 1 घंटा पर्याप्त है, ऊपर जाकर भैरवनाथ के दर्शन करके आप वापस आ सकते हैं। लेकिन जो लोग हाथीमत्था रास्ते से वापस अर्धकुमारी जाना चाहें तो वो उधर से जा सकते हैं। तो हाथीमत्था रास्ते से ही अर्धकुमारी को गए थे, लेकिन वो रास्ता इतना बढ़िया नहीं है। अतः मैं सबसे कहूँगा कि आप सब लोग ऊपर भैरवनाथ के दर्शन करके वापस इसी रास्ते से आएँ। वैसे धीरे धीरे जिस तरह हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे, पहाड़ी पर और बर्फ़ हमको दिखती जा रही थी और थोड़ी ही देर में नज़ारा ही बदल गया। ऐसा लग रहा था कि हम किसी बर्फीली जगह पे आ गए हों।
जय बापे दी, साचे दरबार की जय। मुकुल मुकुल बंदर खेलने बर्फ में बना लो। बच्चों कैसा लग रहा है एंजल? भैरवनाथ मंदिर पहुंचकर वहां बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद लिया और उनका आशीर्वाद के साथ हमको और भी आनंद मिला। बाबा के दर्शन कर अब हम लोग ने यहाँ पर थोड़ा धूप का आनंद भी लिया, बर्फ़ में मस्ती की और यहाँ छत से चारों तरफ के नज़ारे लिए आनंद लिया। इसके बाद हम लोग हाथी मत्था रास्ते द्वारा अर्धकुमारी के लिए चल देते हैं।
बाबा के दर्शन कर अब हम लोग हाथी मत्था वाले रास्ते पर हैं और यहाँ पर भी बहुत ही बर्फ़ है। बर्फ़ का आनंद लेते हुए हम रास्ते में बर्फ़ होने के कारण आपके जूते स्लिप बहुत करेंगे, इसलिए ध्यान रहे कि ग्रिप वाले जूते पहन कर जाएं और बड़ा ही संभाल कर चलें, क्योंकि कई लोगों को गिरते हुए मैंने देखा। बहुत ही स्लिपरी होती है ये। और अब हम अर्धकुमारी पहुंचने वाले हैं। ये हमारे सामने अर्धकुमारी मंदिर। अर्धकुमारी आकर पुनः हम लोगों ने पर्ची बनाई और लाइन में लग गए, क्योंकि नंबर वाइज बुलाया जाता है। आपको हर ग्रुप को नंबर दिया जाता है। लगभग एक ग्रुप में 100 लोग होते हैं और फिर सभी को एक साथ अंदर के लिए भेजा जाता है। यहाँ लगभग 2 से 3 घंटे में हमारा नंबर आया और उसके बाद हमको 1 घंटा और लग गया दर्शन करने में। दर्शन कर हम लोग फिर यहाँ से चलते हैं और शाम को लगभग हम नीचे पहुँचे। रास्ते में हमने बच्चे थक गए थे तो हमने ये ट्रॉली ले ली थी। अगले दिन अब हम यहाँ कटरा में, और यहाँ से अब हम हमारी नेक्स्ट ट्रिप पत्नीटॉप और शिवखोड़ी की है। यह हमारा होटल है जिसमें हम रुके थे। होटल हमारा बहुत अच्छा था और यह होटल है हमारा मात्र 500 रुपये में। एसी होटल था और बहुत अच्छा। हमने 2 रूम लिए थे यहाँ पर। हमारी अगली यात्रा जो कि पत्नीटॉप और शिवखोड़ी की है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ऑटो से अब हम लोग स्टेशन जा रहे हैं। सारा सामान पैक कर लिया है। लगभग फुल ऑटो बुक हुआ है 100 से 125 रुपये में।
वो हमें स्टेशन छोड़ेगा। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बारिश हो रही लगता है, हो जाएगी। और देखिए हो भी गई बारिश। अब हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं। स्टेशन पहुंचते ही बारिश बहुत तेज़ हो गई और यहाँ बारिश जब तक होती रहती है। बहुत ही सुंदर ये पूरा स्टेशन है, कटरा स्टेशन। और सामने यह त्रिकुटा पर्वत जिस पे हमने रात यात्रा की थी, एकदम बादल उमड़ाए और ऊपर लगता है स्नोफॉल हुआ है जैसा कि दिख रहा है। बारिश बहुत तेज़ हुई थी और ये बहुत सुंदर दृश्य कटरा स्टेशन का।